एक दिन बानो चिड़िया और उसकी दोस्त लूसी कबूतरी झील पर पानी पीने आई। वो दोनों पानी पीकर बातें कर रही थी। लूसी कबूतरी ने कहा, बानो बहन, क्या बात है, आज आप बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। आज आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा चमक है, बताएं क्या हुआ है। आज आप चुप चुप भी हैं। कोई बात है क्या जो आप मुझसे छुपा रही हैं? मैं तो आपकी दोस्त हूँ, आप मुझे नहीं बताएंगी? अरे मैं चुप नहीं हूँ। आज मेरी बेटी गुड़िया दूसरे जंगल से पढ़ाई मुकम्मल करके आ रही है और मैं तो यहाँ बातों में बैठ गई हूँ। मुझे जाना चाहिए, जाके अपनी बेटी के लिए तैयारी करनी है, खाना बनाना है। ये कहकर बानो चिड़िया वहां से उड़ गई। बानो चिड़िया उड़ रही थी कि रास्ते में उसको अचानक कालू कौवा नजर आया। कालू कौवा ने बानो चिड़िया से पूछा, छोटी चिड़िया, मैंने सुना है तेरी बेटी आज पढ़ाई मुकम्मल करके आ रही है। अब तू क्या करेगी? तूने अपने पैसे जाया किए हैं उसे पढ़ाकर। इससे अच्छा था तू उसको घर के काम सिखाती, वो कम से कम तेरी मदद तो करती। लड़कियां कोई नौकरी तो नहीं करती हैं, वैसे भी वो कौन सा काम कर लेगी। कालू भैया, अगर आप मेरी खुशी में खुश नहीं हैं, तो ऐसी बुरी बातें भी ना करें। मेरी बेटी चाहे कोई नौकरी ना करे, लेकिन उसमें शऊर तो आ जाएगा। उसे दूसरों से बात करने का तरीका तो होगा। कम से कम वो आपकी तरह दूसरों का दिल दुखाने वाली बातें तो नहीं करेगी। मैं आपके साथ टाइम जाया क्यों कर रही हूँ? मुझे जाना चाहिए, मेरी बेटी आने वाली है। जा जा, मैं देख लूंगा। चिड़िया गुस्से से वहां से आ जाती है। उसे कालू की बातों पे बहुत बुरा लग रहा था। मेरा मूड जैसा भी हो, मुझे अपनी बेटी से अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। पता नहीं वो कब आएगी, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। चिड़िया ने ऐसा बोला ही था कि उसकी बेटी वहां पे आ जाती है। अरे गुड़िया बेटा, आप आ गई। आपने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको आने में इतनी देर क्यों लगी है? मम्मा, आप तो जानती हैं, दूसरा जंगल बहुत दूर है। मुझे आने में देरी हो गई। कोई बात नहीं गुड़िया बेटा, आप बताएं, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आप सही तरीके से आ गई हैं ना? अरे मम्मा, आप मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? मैं बिल्कुल ठीक तरीके से आ गई हूँ। आप ऐसे ही परेशान हो जाती हैं। आप बताएं, कुछ खाने का बनाया है? मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे पता है, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। हाँ, मैंने अपनी बेटी के लिए उसकी पसंद की चीजें बनाई हैं। चलो अंदर चलते हैं, फिर तुम कहोगी मम्मा मुझे तो दरवाजे में लेके खड़ी हो गई। दोनों माँ बेटी फिर घर के अंदर आ जाती हैं। घर के अंदर आके बानो चिड़िया ने गुड़िया से पूछा, बताओ गुड़िया बेटा, आपके लिए खाना बनाऊं मैं? आपको बहुत भूख लगी हुई है। अरे नहीं मम्मा, अभी थोड़ी देर आप मेरे पास बैठे, कुछ देर यहाँ बातें करते हैं, फिर आप खाना बना लेना। मैं तो आपसे बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। आप मुझे याद नहीं करती थी क्या? अरे बेटा, ऐसा हो सकता है कि आपकी मम्मा आपको याद ना करे। आप एक ही एक तो मेरी बेटी है। मैं आपको बहुत याद करती थी। चलो बातें तो होती रहेंगी, मैं साथ साथ आपके लिए खाना बना लेती हूँ। मम्मा, क्या आप मेरे लिए समोसे बनाने वाली हैं? आपको पता है मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे पता है मेरी बेटी को क्या पसंद है, इसीलिए मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी और अब मैं तुम्हारे लिए समोसे फ्राई कर रही हूँ। बताओ कितने खाओगी? मम्मा, आपको तो पता है, आपके हाथों में जादू है, आप जितने भी देंगी मैं खा लूंगी। बस गुड़िया बेटा, आपसे तो बस बातें करवा लो। ये लो खाओ समोसे और बताओ आपको ये कैसे लगे हैं? नहीं मम्मा, आप तो दुनिया की बेस्ट मम्मा है। आपके समोसे तो बहुत मजे के हैं। ऐसा दिल करता है कि हम समोसों का स्टॉल खोल लें। देखिए, मैंने चंद लम्हों में ही ये सारे समोसे खा लिए। अरे ऐसी बात भी नहीं है गुड़िया बेटा, आपको अच्छे लगे। सब बच्चों को अपनी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है, इसीलिए बस आपको पसंद आए हैं।
और स्टॉल खोलने वाली क्या बात कर दी? आप मजाक कर रही हैं? अरे नहीं नहीं मम्मा, मैं क्यों मजाक करूंगी? मुझे रास्ते में कालू अंकल मिले थे। वो बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे पढ़ाई तो तुमने कर ली, इस जंगल में तुम नौकरी नहीं कर सकती, तुम्हें कहीं और जाना चाहिए। क्या बेटा, आप कालू की बातों को दफा करें, आप उसकी बातों पे ध्यान ना दें और आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, आप मेरे पास रहे। नहीं मम्मा, कुछ तो करना पड़ेगा। आपको पता है इस जंगल में मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, इसीलिए मैं कह रही हूँ हमें समोसों का स्टॉल खोलना चाहिए। गुड़िया बेटा, आप क्या सच में कह रही हैं? मुझे तो लगा आप मजाक कर रही हैं। आप तो इस बात को लेकर बैठ गई हैं। नहीं मम्मा, मैं आपसे मजाक क्यों करूंगी? देखिए, मुझे बात करने का तरीका भी आता है। मैं ग्राहकों से अच्छी अच्छी बातें करूंगी और आपके समोसे तो हैं ही मजे के, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। आप बस सोचे, हम कल से ही ये काम शुरू करते हैं। आप मेरा साथ देंगी ना? वरना मुझे किसी दूसरे जंगल में जाना पड़ेगा जॉब ढूंढने के लिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। चलो कल देखते हैं क्या करना है। अगले दिन बानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया ने मिलकर स्टॉल खोल लिया और गुड़िया आवाजें लगाने लग गई। गुड़िया की आवाज सुनकर आहिस्ता आहिस्ता वहां पे परिंदे आने लग गए। गुड़िया की मम्मा वहां पे समोसे बनाने लगी और गुड़िया सबको समोसे देने लगी। सबको बानो चिड़िया के समोसे बहुत पसंद आए। परिंदों की तादाद बढ़ती गई और वो मुसलसल आते गए और बानो चिड़िया के समोसे खाते गए। सबने बानो चिड़िया की बहुत तारीफ की कि उसके समोसे बहुत ज्यादा मजे के थे। और उससे भी ज्यादा सब परिंदे गुड़िया की बातों से मुतासिर हुए। वो उन सबसे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। सब बहुत खुश थे और वो खुशी खुशी वहां से गए। कालू कौवा एक तरफ बैठा ये सब देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ये छोटी चिड़िया और इसकी बेटी ये तो बहुत चालाक निकले, मुझे कुछ करना चाहिए। कौवा ऐसा सोच के आया और धीरे से उसने चिड़िया के मिसाले में बहुत ज्यादा मिर्च मिला दी। कालू, कालू नाम है मेरा और दूसरों का काम बिगाड़ना है काम मेरा। अब मैं देखता हूँ ये समोसे कैसे बिकते हैं। मैं इस छोटी चिड़िया को कामयाब नहीं होने दूंगा। कालू कौवा एक तरफ बैठ के देखने लग गया कि कैसे परिंदे आके बानो चिड़िया से लड़ाई करते हैं। थोड़ी देर बाद दूसरी कबूतरी वहां पे आई। उसने बानो चिड़िया से समोसे मांगे और समोसे खा के बहुत तारीफ की। दूसरी कबूतरी ने कहा, बानो बहन, आपके समोसे तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत स्पाइसी है, मुझे ऐसे समोसे बहुत पसंद है। आपका बहुत शुक्रिया इतने मजेदार समोसे खिलाने के लिए। बानो चिड़िया बहुत हैरान हुई क्योंकि उसके समोसे तो स्पाइसी नहीं थे। उसने जैसे ही कालू कौवे को देखा वो सब समझ गई और बहुत खुश हो गई क्योंकि कालू कौवे की ये कोशिश नाकाम गई थी। परिंदों को वो समोसे बहुत पसंद आए थे। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा हो गया क्योंकि वो एक बार फिर से नाकाम हो गया था। वो अपना समूह लेके वहां से चला गया था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको बानो चिड़िया की कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि मैं बहुत खुश हो सकूं। आप मेरी मेहनत को अगर अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लगे ताकि मैं मजीद अच्छी अच्छी कहानियां लेके आ सकूं। आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी फैमिली का हिस्सा बने। आप कमेंट में बताएं अगली कहानी किस टॉपिक पे होनी चाहिए। बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।